नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई कविता गुरुबाणी का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गुरु नानक। तो सर्वप्रथम हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंदी गांव में हुआ। इनका निधन 1539 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में से गुरु ग्रंथ साहिब प्रसिद्ध है। गुरु नानक के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। वे सर्वेश्वरवादी और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते थे। उनमें विश्व बंधुत्व, प्रकृति से एकात्मकता का भाव था। वे अपनी बात सहज सरल भाषा में कहने में सिद्धहस्त थे। इन दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा इत्यादि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे मानव जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मानव के उत्तम कार्य व सच्ची शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति व वर्ग से। उन्होंने कर्मकांड व बाह्य आडंबर का विरोध किया है। अब हम उनके पदों का अध्ययन करेंगे। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या, कहु नानक सहु नाह। फली अहि फूली अहि, बपुड़े भी तन विच स्वाहा। नानक जी अपने इस पद में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सचेत करते हैं जो अपने गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अस्वीकार कर खुद को ज्ञानी मान बैठते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ में उगने वाली उस झाड़ी के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। झाड़ियाँ ऊपर से फलती फूलती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन उनकी फलियों में गंदगी और मैल भरा होता है, अर्थात वो निरुपयोगी होती है। ऐसे लोगों से सभी लोग किनारा करते हैं, अर्थात अपने आप को दूर रखते हैं। अगले पद में नानक जी कह रहे हैं, जलि मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछे लिखू, लिखू अंत ना पारा चार। अर्थात नानक जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने मन में बसे मोह को जलाकर, त्याग कर, घिस कर उसकी स्याही बना। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझ, प्रेम भाव की कलम बना। अपने चित्त को लेखक समझ और गुरु से पूछकर यह सच्चाई लिख कि प्रभु का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। अब हम अगले पद को देखेंगे। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिन पलु नामु न बिसरे, ते जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाई ये, सुरति सुरति संजोगु। हिंसा हयो में गतु गए नाही, सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार, मनि बसे तिसु मेले, गुरु संजोग। अब यहाँ पर कवि नानक जी कहते हैं कि हे मन, तू रात और दिन भगवान के गुणों का गुणगान कर, उनका स्मरण कर। संसार में ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो प्रभु के नाम को क्षण भर के लिए भूलते हों। तू अपना पूरा ध्यान ईश्वर में लगा और उसकी ज्योति पाकर तू खुद प्रकाशित हो। परंतु जब तक तुम्हारे अंदर का अहम भाव रहेगा, तब तक तुम्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जो मानव हृदय से प्रभु को हमेशा याद करता, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं।
अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखि बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत, फिरहि फरमाने। समहि बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुर्बाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपे बरते, दूजा और न कोई। अब नानक जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के रहस्यों को सिर्फ तुम ही जानते हो, दूसरा कोई उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। प्रकट और अप्रकट रूप तुम ही हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनेक भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। प्रभु, जिसने मन से तेरी आराधना की, स्मरण किया, उसे ही तुम्हारे दर्शन का प्रसाद मिला। इस संसार के खेल को केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। नानक कहते हैं, सारे विश्व में अनेक युगों से आप ही विराजमान हैं, दूसरा कोई नहीं। अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयानिल पवनु चवरों करे, सकल बनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शबद बाजत भेरी। अर्थात नानक जी कहते हैं कि संसार दिन रात प्रभु की आरती कर रहा है। सूर्य और चंद्रमा के दीपक आकाश की थाल में जल रहे हैं। पूरा तारामंडल मोती बना हुआ है। पूरे वायुमंडल में मलय की खुशबू वाला धूप महक रहा है। मलय चंदन। वायु चंवर देव मूर्ति के पीछे चांदी की डंडी से सुरा गाय के पूंछ के बालों का गुच्छा। वायु चंवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। हृदय में अनहद नादक का वाद्य बज रहा हो। हे मानव, इस आरती के बाद तेरे द्वारा की गई आरती का क्या महत्व है। अतः प्रभु की आरती तो मन से उतारी जाती है। भक्त की सबसे बड़ी भेंट तो प्रभु के प्रति श्रद्धा ही है। अतः तू मन में प्रभु का गुणगान कर ले। धन्यवाद।